क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी कि हम लोगों को जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हम लोगों को वेरीफाई करके बताना है, यानी कि इनको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपना पहला। सबसे पहले तो इनके एलसीएम और एचसीएफ हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं पहले। ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 हमारा एक प्राइम नंबर होता है तो ये तो 13 से ही होगा, 13 1 जा 13। 91 के भी देख लेते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। फिर से ये 13 से 13 1 जा 13। तो 26 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए वो है 2 मल्टीप्लाई 13, यही तो है 2 मल्टीप्लाई 13। और 91 के 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो हमारा जो HCF है, पहले HCF देख लेते हैं। HCF क्या होगा? HCF जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है वही होता है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा 13, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। LCM क्या कहता है? जो हमारा कॉमन है वो तो आएगा ही, और जो नंबर्स कॉमन नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7। जो कॉमन है उसको बस एक ही बार लेना है, यानी कि अलग अलग नहीं लेना है कि 13 26 वाला अलग लिखेंगे, 91 वाला अलग लिखेंगे, बस एक ही बार। ठीक है, तीनों की इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा ये 17 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, ये आ जाएगा 182। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोगों को वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, एलसीएम कितना है हमारा 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26 एंड सेकंड वन इज 91। 26 मल्टीप्लाई करेंगे 91 से, इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 6 6 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करने पे भी यही आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। तो 510 के फैक्टर्स कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, फिर से 2 5 जा 10। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। नाउ इट्स डिवाइडेड बाय 5, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। अब 92 को डिवाइड कर लेते हैं। ये भी हमारा पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर से 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 हमारा प्राइम नंबर है तो ये तो 23 से ही होगा, 23 बन जा 23। ओके, 510 के हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23।
पहले हम लोग HCF देख लेते हैं। HCF क्या होगा इसका बच्चे? HCF में हमें सिर्फ कॉमन नंबर लेना होता है, यानी जो भी हमारा कॉमन फैक्टर आएगा। अब इसमें कॉमन हमारा सिर्फ 2 है, ठीक है ना, वो भी 1 टाइम ही कॉमन आ रहा है। सेकेंड टाइम तो सिर्फ 92 में आया है, 510 में तो आया ही नहीं, तो सेकेंड टाइम नहीं लेंगे हम, सिर्फ 1 टाइम लेंगे, क्योंकि 1 टाइम ही ये कॉमन है। और कोई डिजिट भी अगर कॉमन होगी तो उसको भी मल्टीप्लाई में ले लेंगे, लेकिन इसमें तो कोई और डिजिट कॉमन है ही नहीं, तो HCF हमारा सिर्फ 2 हो जाएगा इसका। और LCM सबसे पहले तो हम कॉमन नंबर्स ही ले लेते हैं अपने। 2 हमारा कॉमन है इसमें, 510 में 1 टाइम आया है और 92 में 2 टाइम आया है, तो हम लोगों को मैक्सिमम टाइम लेना है, जितना भी मैक्सिमम टाइम आया यानी 2 टाइम, ठीक है ना। जिस भी नंबर में हमारा मैक्सिमम टाइम आया होगा वो प्राइम फैक्टर, उसी को हमने चूज़ कर लेना है। अब सेकंड क्या है? 3 है, 5 है, 17 है एंड 23 है। सारे फैक्टर्स लिख लिए हमने, ठीक है। अब हम लोग इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा। तो इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। सबके मल्टीप्लाई आप लोग करके देख लेंगे एक बार। ये मैं लिख देती हूँ 2 3 4 6 0 आएगा, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं इसको वेरीफाई। तो LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। LCM में हमारा 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई करेंगे HCF से, HCF हमारा 2, फर्स्ट नंबर है हमारा 510 एंड सेकंड वन इज 92। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 6 9 2 0 यही आएगा। तो ये हम लोगों का वेरीफाई हो गया कि LCM और HCF की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आता है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 336 एंड 54। 336 के भी फैक्टर करेंगे, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अभी और होगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, यूनिट प्लेस डिजिट अब इवन नंबर है ही नहीं, तो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। अभी हमारा 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21 होता है ना, 3 से कर देंगे हम इसको, 3 7 जा 21, 7 तो 7 से ही होगा, 7 1 जा 7। 54 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, सेकंड प्राइम नंबर हमारा 3 आ जाता है, 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 336 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे 2 मल्टीप्लाई कितनी बार आया ये, 1 2 3 एंड 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हमारे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा। HCF में तो हम कॉमन फैक्टर्स ही लेते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स भी 2 है एंड 3 कॉमन है हमारा, ठीक है। 2 हमारा सिर्फ 1 टाइम कॉमन आया है, तो 1 टाइम 2 ले लेंगे। 3 भी हमारा 1 टाइम ही कॉमन आया है, क्योंकि 336 में 3 1 टाइम आया है,
54 में 3 टाइम आया, लेकिन कॉमन तो 1 टाइम ही है ना। या इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी नंबर हमारा कॉमन होगा, जिस भी नंबर में वो मिनिमम टाइम दिया है उतना ही टाइम हमको लेना है। यानी कि 336 में 3 1 टाइम है, 54 में 3 3 टाइम है, तो मिनिमम टाइम कौन सा है? 3 1 टाइम, तो हम लोग 1 टाइम ही लेंगे। ठीक है, और कोई नंबर है जो कॉमन है? नहीं है, तो बस 2 × 3 यानी कि 6 हमारा HCF हो जाएगा। अब LCM देख लेते हैं कि LCM क्या होगा। LCM हमारा 336 में जो 2 है यानी कॉमन फैक्टर है, 4 टाइम रिपीट हुआ है, 54 में 1 टाइम रिपीट हुआ है 2, तो जो मैक्सिमम टाइम होगा वो LCM में लेंगे, यानी 2 को हम 4 टाइम चूज़ करेंगे, यानी 2 × 2 × 2 × 2। 3 भी हमारा कॉमन है, 54 में 3 टाइम आया है, 336 में 1 टाइम आया है। तो मैंने आप लोगों को बताया जिस नंबर में भी हमारा मैक्सिमम टाइम होगा उसी को हम चूज़ कर लेंगे, यानी 3 टाइम्स। और जो कॉमन नहीं है हमारे नंबर्स उनको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, जो भी बाकी बचे हुए नंबर्स होंगे सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 मल्टीप्लाइड बाय 7 8 7 जा 56 होता है मल्टीप्लाई 27, ये हमारा आ जाएगा 3024। ठीक है, अब हमें वेरीफाई क्या करना है कि LCM HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल हो जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। यही तो हमें वेरीफाई करना है। HCF हमारा 6 आया है, LCM आया है 3024 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है हमारा 336 मल्टीप्लाई 144, सॉरी ये तो हमारा 54 है ना, और सेकंड नंबर है हमारा 54, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी तो ये आ जाएगा हमारा 18144 इज इक्वल्स टू 336 की मल्टीप्लाई 54 से करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 18144। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।